नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एनएन न्यूज और एनएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है, अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान का पावर प्लांट उड़ा दिया जाएगा। ईरान की तरफ से भी जवाब आया। क्या जवाब आया? स्ट्रेट बंद कर देगा क्या ईरान? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, इसका असर भारत की जेब पर क्या पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सभी टॉपिक्स के बारे में। एक बहुत छोटा समुद्री रास्ता जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% तेल, दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है हर रोज। इसका मतलब साफ है, अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की, गैस की और पेट्रोल की सप्लाई पूरी तरीके से रुक जाएगी। दुनिया की जो ऊर्जा स्रोत है वो बंद हो जाएंगे। ट्रंप ने धमकी दी है और इस धमकी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को तहस नहस कर देगा, और कहा कि सभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा अमेरिका ईरान के। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने हजारों सैनिक, हजारों फाइटर जेट्स भेजना शुरू कर दिया है। मतलब कि जंग की तैयारी पूरे तरीके से जारी है। ईरान का जवाब आया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि अमेरिका ने अगर हमला किया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा, जो कि उसने अभी तक नहीं किया है। गल्फ देशों की जो एनर्जी पूरी सुविधा है उसको निशाना बनाने की चेतावनी भी दी है। यूएस से जुड़े हर सिस्टम पर हमला करने की चेतावनी दी है, चुनौती दी है। पानी और बिजली की सप्लाई को टारगेट करने की चुनौती दी है ईरान ने अमेरिका को। पूरा मध्य पूर्व इस युद्ध की आग में पूरा झुक चुका है। तेल की कीमतों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। $100 के पार पहुंच सकती है, $100 प्रति बैरल के पार पहुंच सकती हैं तेल की कीमतें। ग्लोबल मार्केट में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। पूरी तरीके से शिपिंग रुक चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ पड़ा है। भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल रहा है और ये मामला ग्लोबल रिसेशन तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये एक एनर्जी वॉर की शुरुआत हो रही है। हॉर्मुज अगर खुला रहता है तो ईरान चाहता है कि वो अपनी ताकत वहां पे दिखाए और ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा हो सकता है। ट्रंप ने धमकी तो देती है, मगर अब देखना है कि ईरान उस धमकी को मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी धमकी दे दी गई है। दुनिया में एक बहुत बड़ी खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। तेल की, ताकत की और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हल चुकी है। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका ईरान आमने सामने युद्ध में आ चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का तेल, पूरा ऑयल सप्लाई पर असर पड़ता है, इस पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बताई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी 2026 को ये जो वॉर है शुरू हुआ था। इजराइल ने ईरान मतलब कि जो अमेरिका और इजराइल, उसने ईरान पर हमला किया था। ईरान के मिसाइल और जो ड्रोन सिस्टम है, फिर उन्होंने उनका प्रयोग करके अमेरिका और इजराइल पर हमला किया था। ये पूरा युद्ध बढ़ता चला गया। सबसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा इसके बीच बन गया। ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज थे उन्हें रोकना शुरू कर दिया और ये जंग बढ़ती चली गई। हॉर्मुज का मैदान जो है, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो एक युद्ध का मैदान बन चुका है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। यूएस ने शुरू किए हैं एयर स्ट्राइक। 19 मार्च को एयर स्ट्राइक किए था, नेवल अटैक्स किए गए थे। हॉर्मुज को दोबारा खोला दिया जाए, इसलिए अमेरिका ने ये किया था। ईरानियन के जो जहाज हैं उन पर हमले किए गए थे, ड्रोन सिस्टम को नष्ट किया गया था और ऑयल रूट्स को कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी अमेरिका ने। अब ये तनाव ही नहीं बल्कि एक पूरा वॉर बन चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। कहा है या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना हम तुम्हारे पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला होता है कोई भी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। यूएस और उसके जो सहयोगी हैं
उनके जितने भी एनर्जी सिस्टम है सभी को उड़ा देंगे। और अब ये देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। इसका पूरी वॉर का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं, $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ चुकी है और जो शिपिंग है, जो जहाजी प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। प्रीमियम पेट्रोल पहले से ही बढ़ चुका है और महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था हिल रही है। असर इसका आम जनता की जेब पर देखने को मिल रहा है। ये एक सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर क्लैश बन रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधे आमने सामने दोनों। मध्य पूर्व में पूरा क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। नाटो और भी के जो देश हैं वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध चल रहा है, हो सकता है कोई और भी आगे जंग छिड़ जाए। अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने अंडर लेना चाहता है। ईरान इसे बंद कर रहा है और दुनिया एक बड़े विश्व युद्ध की ओर यहां से बढ़ती दिखाई दे रही है। ये जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है। मध्य पूर्व में जंग और बहुत ज्यादा ये खतरनाक हो चुकी है। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने युद्ध में हैं। नाटो की एंट्री ने पूरे हालातों में गड़बड़ी मचा दी है। नाटो देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इससे ईरान को ठेस पहुंची है। ईरान की अंदरूनी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये लड़ाई सिर्फ अब दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई बल्कि पूरी दुनिया की जंग बन गई है। और जो नाटो है वो 22 देशों का एक संगठन है जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। नवल पेट्रोल और सुरक्षा ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और ऑयल जहां से तेल गुजरता है उन रास्तों को खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। नाटो सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, नाटो के सभी देश, और ये इस जंग में उतरने वाले हैं। अगर ये इस जंग में उतरते तो ये जंग बहुत बड़ी जंग बन जाएगी। नाटो ईरान के खिलाफ बोल रहा है और नाटो के जो चीफ हैं मार्क रटे ने पहला कह दिया कि यूरोप में अमेरिका के एक्शन को सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है। नाटो ऑफिशियली जंग में तो अभी तक शामिल नहीं हुआ है मगर यूएस को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। मिलिट्री सर्विलेंस और डिफेंस को बढ़ावा दे रहा है। नाटो सीधा सीधा अमेरिका की तरफ उसका रुख दिख रहा है और ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। ईरान इसे सिक्योरिटी मिशन नहीं बल्कि घेराबंदी मान रहा है और इनसर्कलमेंट इसे नाम दे दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर उसकी एनर्जी किसी भी एनर्जी साइट पर उसकी पर हमला होता है तो पूरे मध्य पूर्व के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा। यूएस और उसके संगठन को सीधा निशाना बनाएगा। ईरान कह रहा है कि नाटो आया तो जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सोच समझ कर आए। इसलिए ग्लोबल ऑयल सप्लाई पूरी तरीके से खतरे में है। पूरी ऑयल सप्लाई चेन खतरे में है। जहाजों की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद होती दिखाई दे रही है। पूरे मार्केट में बहुत बड़ी संकट की भावना दिख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल अब बंद हो चुका है। भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। महंगाई बढ़ रही है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बहुत दिन पहले बढ़ चुके थे। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। ये एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। अमेरिका वर्सेस ईरान दोनों आमने सामने युद्ध में है। नाटो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। मध्य पूर्व में पूरी तरीके से असंतुलनता फैली हुई है। इससे पहले और भी कई देशों के बीच युद्ध चल रहा था। नाटो का जो पूरा जो मिलिट्री है, फोर्स है, वो सीधे इसमें आने वाली हैं और ये पूरा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वॉर बनता जा रहा है। नाटो का ये फैसला है। नाटो ने बड़ा फैसला लिया है अमेरिका के हित में। ईरान को चुनौती दी है, ईरान को चेतावनी दी है। दोनों मिलकर दुनिया को एक बड़े संकट की तरफ ले जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ये एक बहुत बड़े संकट की ओर पूरी दुनिया को खींच रहे हैं। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की ये शुरुआत हो। मध्य पूर्व में ये जंग चल रही है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो एक बहुत ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटेन ने भी यहाँ पे अपनी एंट्री मार दी है इस लड़ाई में। अलग अलग देश हर रोज इस युद्ध में एंट्री कर रहे हैं।
अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो पहले हमले किए थे, ईरान के बड़े नेताओं और उसके सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था। ईरान ने बदले में हमला किया, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए। यूएस बेस और उसके सहयोगियों को, जो संगठन है, जो देश है, उनको टारगेट पर लेकर सभी को तहस नहस किया। इजराइल पर ईरान का हमला वो बहुत भारी पड़ा। ईरान ने इजराइल के शहरों पर बड़े मिसाइल हमले किए, कई इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें को तबाह कर दिया, बहुत से सैकड़ों लोग घायल कर दिए और यहाँ पे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा था। इजराइल ने कहा एक सीधा हमला है और एक बड़े हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन इस जंग में आ चुका है। ब्रिटेन ने यूएस को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। मध्य पूर्व में अपने नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। नेवल फोर्सेस को अलर्ट पर रख दिया गया था। ईरान ने ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस पर भी हमला करने की कोशिश की है। ब्रिटिश जो मिलिट्री बेस है उन पर हमला करने की कोशिश की। डाइगो गार्सिया बेस पर मिसाइल दांगे, जिनमें से कुछ इंटरसेप्ट भी कर दिए गए। ब्रिटेन ने कहा अभी अब इसमें वॉर में खिंचता आ गया है। ब्रिटेन कह रहा है वो अपने हित में सिर्फ अपने लिए अपनी रक्षा करेगा। जो कि जहाजी जो आवाजाही जो रुक रही, जो ऑयल सप्लाई चेन रुक रही है, उसको सुरक्षित करने के लिए वो बीच में आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो अपना जो उनके जहाज गुजरते हैं उन पर अपनी रक्षा के लिए काम करेगा। ऑयल प्राइसेस, ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा असंतुलनता फैली हुई है और जहाजी जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से खतरे में है। भारत में पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है। भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। भारत पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरे मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। ये ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई, यूएस इसमें शामिल हो गया और ब्रिटेन भी इसमें आ चुका है। ब्रिटेन की एंट्री ने बहुत ज़्यादा खतरनाक इस युद्ध को बना दिया है। दुनिया जो है, दुनिया के जो सबसे बड़े गैस प्लांट है उस पर हमला करने की धमकी दी जा रही है। मध्य पूर्व में ईरान ने कतर के सबसे बड़े एलएनजी गैस प्लांट को निशाना बनाया है और पूरी दुनिया में इससे हलचल मच चुकी है। ये एक हथियारों की लड़ाई नहीं बल्कि एक एनर्जी वॉर बन चुका है। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया, बहुत बड़ा हमला। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो हब माना जाता था, वहां पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए। गैस प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया और प्रोडक्शन भी वहां पर रोकना पड़ा। इस हमले में जो ग्लोबल ऊर्जा कंपनियां हैं उनको अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। इजराइल और यूएस ने ईरान के गैस जो क्षेत्र है, गैस के क्षेत्र, उन पर हमले किए थे। ईरान ने गल्फ देशों की जो एनर्जी सुविधाएं हैं उन पर हमला किया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर हम पर हमला होता है तो मध्य पूर्व के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और रास लफान प्लांट अकेले ग्लोबल सप्लाई का बड़ा हिस्सा संभालता है, बहुत बड़ा हिस्सा। दुनिया का करीब 20% एलएनजी सप्लाई इसी से होती है। अगर यहाँ ये प्लांट बंद हो जाता तो पूरी दुनिया की गैस सप्लाई बंद हो जाएगी। पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। यूरोप, एशिया में बहुत ज़्यादा संकट आ चुका है और जहाजी रास्तों पर खतरा बना हुआ है। यूरोप में गैस की कीमतें 50% बढ़ गई हैं और अगर ऐसा ही रहता है तो भारत में गैस और बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। महंगाई में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और आम आदमी इसमें सबसे ज़्यादा इस युद्ध से ग्रस्त होगा। ये एक एनर्जी वॉर बन चुका है। पहले तेल के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, अब गैस प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर हमले रोके जाते हैं तो अगर हमले नहीं रोके जाते हैं तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई हम पूरी तरीके से रोक देंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है और इसमें कतर है वो भी आ सकता है आने वाले समय में। रूस और नाटो को आक्रामक ईरान कह रहा है और मध्य पूर्व में पूरी तरीके से असंतुलनता फैली हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है। ईरान ने हमला किया है अमेरिका पर। ईरान ने जो अमेरिका और इजराइल पर हमला किया है ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर हमला है। ईरान के एक सबसे बड़ी ताकतवर सेना है, होती है IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। उनमें से एक बड़े अधिकारी की हत्या हो चुकी है। यूएस इजराइल स्ट्राइक के दौरान एक अधिकारी की मौत हो चुकी है और ईरान की ताकत पर इसका सीधा असर पड़ा है।
IRGC के अधिकारी को टारगेटेड स्ट्राइक में मार दिया गया है। हुसैन जबाल अमेलियन जो कि एक एडवांस वेपन हथियार है जो इससे जुड़े हुए हैं। बहरम हुसैनी मोतलाक IRGC के बहुत बड़े कमांडर हैं। मोहम्मद पाकपुर टॉप लेवल कमांडर हैं। इनके अलावा बहुत बड़े ब्रिगेडियर और मेजर जनरल भी जो इस हमले में मारे जा चुके हैं। ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप पर बहुत बड़ा हमला हो चुका है। इजराइल और US मिलकर ईरान को पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। उनके रिसर्च सेंटर्स को उड़ा रहे हैं, मिलिट्री बेस को उड़ा रहे हैं, कमांड हेडक्वार्टर्स को उड़ा रहे हैं। कुछ हमले जो किए जा रहे हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर किए जा रहे हैं। IRGC अधिकारी जिनमें रहते हैं और इनमें वो IRGC के अधिकारी मारे भी जा चुके हैं। IRGC अधिकारियों की मौत के बाद ईरान बहुत बुरी तरीके से बौखला चुका है। ईरान ने कसम खाई है कि वो उनका बदला लेगा, मध्य पूर्व में US और इजराइल को अपना निशाना बनाएगा और उन पर हमले करेगा। ईरान ने मिसाइल से ट्रैक किए हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना निशाना बनाया है और ये जो मौतें हैं इससे ये जंग और भी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। मध्य पूर्व में पूरी तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बनाया हुआ है। पूरी ऑयल सप्लाई चेन खतरे में है। US ने अपनी सैनिकों की तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है। बहुत से देशों ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और ये दुनिया एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस की ओर बढ़ रही है। IRGC अधिकारी की मौत के बाद ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ये एक बहुत छोटे समय में कमांड सिस्टम को छोटे समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। लंबे समय में ईरान और ज़्यादा ताकतवर दिख सकता है। IRGC जो है वो बदले के लिए जाना जाता था कि IRGC है जो वो बदला लेता है अपने देश के। अब जो लीडरशिप है वो ही पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो बदले जो हमले हैं उनको कैसे संभाल पाएगा ईरान। अब देखना ये है, IRGC अधिकारियों की मौत हो चुकी है, ईरान कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब आगे होने वाला क्या है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके बीच 15 भारतीयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन भारतीयों को क्यों पकड़ा गया है इसकी सच्चाई चलिए बताते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध के बीच कई देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। ईरान ने भी बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की थी और लोगों को हिरासत में लिया गया था। कुछ लोगों पर जासूसी के आरोप लगे थे और कुछ लोगों पर जानकारी बाहर भेजने का शक था। ईरान ने 97 लोगों को इजराइल से जुड़े बताकर गिरफ्तार किया है और इनमें 15 भारतीयों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन भारतीयों को पकड़ा गया है और युद्ध के दौरान फोटो वीडियो बनाए थे इन्होंने और ये कई जगहों के पास मौजूद देखे गए थे। सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर कर रहे थे। हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सख्त होता है। ईरान पहले भी हजारों लोगों को ऐसी गतिविधियों में अरेस्ट कर चुका है और ऐसा ही उसने अब किया है। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है। बहुत से शहरों को मान लो पूरे तरीके से उड़ा ही दिया गया है। आम नागरिकों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। US और इजराइल के हमलों से ईरान में भी भारी ज्यादा नुकसान हो चुका है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है और विदेशी नागरिक शक के दायरे में जो है उस देश में वो शक के दायरे में आ रहे हैं। भारतीय दूतावास लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और उनको सुरक्षित वापस लाने की तैयारी में लगे हुए हैं भारतीय दूतावास। ऐसे मामले में भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना उचित समझा है। उम्मीद है कि भारत इन नागरिकों को सुरक्षित वापस लाएगा। मध्य पूर्व में भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। हजारों भारतीय वहां काम करते हैं और तेल और गैस सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में वहीं से आयात करता है। भारत जंग के कारण बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, मगर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। ये युद्ध अगर बढ़ता है तो और भी ज्यादा गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। फॉरेन नेशनल पर बहुत ज्यादा सख्ती देखने को मिल सकती है। इंडिया एवेक्यूशन प्लान भी पूरी तरीके से शुरू किया जा सकता है। मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता दिखाई दे रहा है। भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने की कोशिश में लगा हुआ है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच भारत ने अपना सख्त जो रुख है वो भी अपनाया है। भारत का मध्य पूर्व में बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन, लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत बड़ा खतरा बनाया हुआ है। ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरीके से इसमें प्रभावित है। भारतीय जो जहाज हैं वो खतरे में है और भारत अब कंसर्न को आगे बढ़कर एक्शन मोड में पूरी तरीके से आ चुका है। भारत सरकार ने पहले तो संतुलित अपने बयान रखे
मगर वो पूरी स्थिति को लेकर चिंतित है भारत और अब नए बयान दे रहा है। विदेश मंत्रालय लगातार निगरानी कर रहा है, भारतीय नागरिकों को संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री स्तर पर ईरान और इजराइल दोनों से बातचीत की जा रही है और मध्य पूर्व में भारतीयों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन की तैयारी की जा रही है। जो शिपिंग रूट्स हैं उनकी रणनीति को बदला जा रहा है। इंडिया अल्टरनेटिव ऑयल सोर्स खोज रहा है। यूएस, नॉर्वे और रसिया से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और अपना स्ट्रेटेजी मोड बदला जा रहा है। ऑयल की जो कीमतें वो बढ़ गई हैं, रुपए पर दबाव बनाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, एलपीजी और गैस सप्लाई प्लांट पर संकट आ चुका है, लोगों को बहुत बड़ी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है गैस के लिए। भारत इसमें संतुलन बना के रखना चाहता है। ईरान और इजराइल दोनों से ही भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है। भारतीयों को अगर खतरा होता है तो एनर्जी सप्लाई अगर रुकती है तो भारत अपने कदम उठाएगा। फिलहाल तो भारत न्यूट्रल सभी के बीच रहता दिखाई दे रहा है। इंडिया जो भारत है वो आगे चल के अपनी सुरक्षा को लेकर एक्शन ले सकता है। कैसी लगी जानकारी कमेंट में अपनी राय बताएं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं एक और नई बड़ी अपडेट के साथ, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। बने रहिए आपके साथ एनएन न्यूज। धन्यवाद।